कुदाल का उपयोग कैसे किया जाता है? इसलिए तो कुदाल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कुदाल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि खैर पतवार निकालें। खैर पतवार मतलब खेत में कचरा हो गया, उसको निकाल लेंगे। और कुछ हो गया तो उसे कुदाल के रूप में कुदाल से निकालते हैं। कुदाल उसे देखो देहात भाषा में चपड़ा कहता है, देहात भाषा में चप्पल नहीं चपड़ा कहता है। तो लिखो कुदाल किसे कहते हैं? कुदाल का प्रयोग खरपतवार, ऐसे खैर लिख देना और उसी में लिख देना काची पतवार निकालने के लिए किया जाता है। निकालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में काची में लिख दें तो लिख देते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग के मतलब। तो कल्टीवेटर हो गया क्या होता है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मतलब कल्टीवेटर हो गया ना, कल्टीवेटर पीछे लगा रहता, ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर वाला उसे चलाया जाता है। कल्टीवेटर होता है जो पीछे होता है। देखो एक चीज आ है, वो क्या है? मान लो नहीं जी, कल्टीवेटर देखो पिक्चर दिखाते हैं। देखिए यही है कल्टीवेटर, समझ में आया जी? ये हो गया ट्रैक्टर। तो कल्टीवेटर मतलब नौफार हो गया, हाथ पसंद कहते हैं नौफारवा। तो कल्टीवेटर किसे कहते हैं? तो कल्टीवेटर किसे कहते हैं? कम समय में अधिक जुताई को कल्टीवेटर कहते हैं। कम समय मतलब कम समय में लगाना और अधिक जुताई करना, उसी को क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। तो लिखो कम समय में अधिक जुताई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। सब देखो बराबर पे है। और देखो कह रहा है कि सीड ड्रिल, क्वेश्चन नंबर 4 में हो गया सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल कैसे कहते हैं? ड्रिल की सहायता से जुताई खेती में बीज भी। सीड ड्रिल देखो किसान नहीं लगता, मतलब लगता है मतलब हर किसान, मतलब कि गरीब लोग नहीं लगता, क्योंकि सीड ड्रिल पैसा महंगा मिलता है, वो मिले करता है। सब हाथ से बुन देता है, सब ऐसे ऐसे बुन देता है। किसान के लिए यही सीड ड्रिल हो गया, देख लो। तो सीड ड्रिल किसे कहते? सीड ड्रिल की सहायता से जुती हुई, तो जुता हुआ खेत, ये जोता है मतलब ये खेत है, ये देखो खेत है तो ये जोता है, तो कि देख लो करते हैं। देखो एक क्या जोता हुआ और इसमें बीज बुनते हैं। काची बुनते हैं? बीज। तो बीज बुनते हैं इस, तो उसी की सहायता सीड ड्रिल की सहायता से ना बीज बुनते हैं। सीड मतलब काची होता है बीज, और ड्रिल मतलब पंप। सीड ड्रिल मतलब सीड ड्रिल की सहायता से ना बीज बुनते हैं। तो यहाँ लिखिए
ड्रिल के सहायता से जुता हुआ खेत में बीज की बुआई करते हैं, किया जाता है या करते हैं। तो इतना तो समझ में सबका आ गया होगा। अब ऐसा कुछ है जो आगे मुझको पढ़ना। अब तो कृषि के औजार हमें पढ़ने, अब मुझको पढ़ना है खाद और उर्वरक। तो पहले देखो खाद, अरे उर्वरक क्यों नहीं, खाद के बारे में पढ़ते हैं। अब खाद का क्या होता है ये तुम लोग को समझना है भाई। अब खाद है क्या, देखो देहात भाषा में खाद को हम लोग कहते हैं बाढ़न, समझ में नहीं। अब बाढ़ने के हम लोग खाद कहते हैं, ठीक है, लेकिन देहात जो कहता है जो उर्वरक होता है उसको कहता है खाद। तो लिखो खाद के बारे में, चिन्ह काट के लंबा टाइम देता है जी। हो देखो खाद के बारे में लिखना है मुझको। तो पहले लिखना है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है, ये भी लिख सकता है जैविक भी। तो लिखो खाद एक कार्बनिक, कोष्ठ में करके जैविक लिख देना, जैविक पदार्थ है, पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है, जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। तो देखिए खाद ऐसे बाहन से प्राप्त होता। तो खाद किसे कहते हैं ये देखो जान लेना। खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। खाद्य किसे प्राप्त होता है, पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। खाद का प्राप्ति मतलब खाद के निर्माण या खाद के प्राप्त मतलब खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों से अवश्य तरीके से किया जाता है। देखो लिखो यहाँ खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों से अव्ययी तरीका से किया जाता है। देखो खाद का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों से किया जाता है, अपशिष्टों से अविनवीय तरीके से किया जाता है। तो अब देखो करना है आगे कि खाद के
उपयोग से मिट्टी का संघटन एवं जल का अवशोषण क्षमता में वृद्धि होता। तो देखो खाद मतलब इस चीज समझिएगा कि बाहर ठेठ भाषा में बोलते हैं। खाद का मतलब समझिएगा। अब खाद ऐसा चीज है जो मिट्टी के संघटन एवं जल के अवशोषण क्षमता में वृद्धि होता है। तो लिखो खाद के उपयोग से मिट्टी के संघटन एवं जल का अवशोषण क्षमता में वृद्धि होता है। ये तो समझ में आ गया जी। अब देखो कह रहा है ने क्षमता जी, तो मतलब कि वृद्धि मतलब कि बाजार होता। अब पौधा में बाजार होगा। अब देखो इसके उपयोग मतलब कि खाद के उपयोग करते हैं तो मिट्टी में मतलब कि ये खेत है तो खेत में तो मिट्टी हो करेगा। समझ में आ रहा है नहीं? मिट्टी में लाभदायक मिट्टी है उसमें लाभदायक का चीज लाभदायक जीवाणु लाभदायक जैसे जब जरूरी है जीवाणु उसमें वृद्धि होता, वह संख्या में वृद्धि होता। तो लिखो खाद के उपयोग से प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होता है। अब देखो खाद के उपयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या की वृद्धि होता है। खाद के बारे में खाली पढ़ रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि इससे मिट्टी भुरभुरी मतलब कि एकदम हौला हो जाता है, हौला मतलब कि भुरभुरी एवं मतलब कि संघनन हो जाती है। तो लिखो कि इससे मिट्टी में इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संघनन हो जाती है। इससे मतलब कि खाद से मिट्टी हो जाती है। अब देखो आगे कह रहा है कि इससे मिट्टी में गैस की विलय आसानी से होता है। इससे मतलब कि खाद से
इससे मिट्टी में गैसों के विलयन आसानी से होती है। फिर कहा है कि खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा से ह्यूमस पाया जाता है। खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है की प्राप्ति होता है। आगे कह रहे हैं कि इससे उर्वरक की तुलना में कम पोषक तत्व संचुरित पोषक तत्व का अभाव होता है। एक उदाहरण ये लास्ट के चलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि इसके उर्वरक की तुलना में कम पोषक तत्व इसे करके लिखो संचुरित पोषक तत्व का अभाव होता है। इसको बारे में पढ़ लिया एक हूँ देखो ज़्यादा चपाल रंग लिख जाते हैं। लिखो यहाँ उर्वरक उर्वरक मानव निर्मित संसाधन मानव निर्मित लाभक है। तो उर्वरक एक मानव द्वारा तैयारी किया जाता है। वह एक ऐसा है जो उर्वरक यह एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक के मानव तैयारी करता है फैक्ट्री में। अब देखो इसका निर्माण फैक्ट्री में किया जाता है। घर में कोई नहीं कर सकता है जी। मशीन है करेगा कहाँ जी। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। फिर कहा है कि इसमें ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। इसको को डालेगा ना किसको उर्वरक के काची ने इससे मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। कहा कि कैल्शियम कैसे बनता है। इसका प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम जाती है। मतलब कि उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम जाती है।
इसमें सभी पदार्थ पोषक सभी पादप पोषक इसमें सभी पादप पोषक जैसे में नाइट्रोजन आपका चीज हो गया। इसमें देखो फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब कि शॉर्टकट में लिखाता है इसे। देखो एन से नाइट्रोजन, पी से पोटेशियम, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। प्रचुर मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता। अब देखो इसके एगो लास्ट दिखा देते हैं। इससे संचुरित उर्वरक भी कहा जाता है। इसे संचुरित उर्वरक भी कहा जाता है। इसे संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम के देखो इनसे नाइट्रोजन IF से कैसे हो गया फास्फोरस, पोटेशियम अगलो काम जी। अब क्लास के तुम जरूर लाइक करना, शेयर करो, कमेंट करो कैसा पढ़ाई हुआ, और सब्सक्राइब करना ना भूलना चाहिए कि अगर मतलब कि आप वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक्स, मैं चलता हूँ जी।